दोस्तों, आज तक मैंने आप लोगों को गूगल से या फिर बुक्स या फिर किसी से सुनी हुई स्टोरी आप लोगों को सुनाई है, लेकिन आज की स्टोरी मुझे मेरी मम्मी ने सुनाई है उनके गांव में घटित एक सच्ची भूतिया घटना के बारे में। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बात 1989 की है, जहां पुष्कर से 10 किलोमीटर दूर गोविंदगढ़ नामक गांव है, जहां मेरी मम्मी के साथ 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़की जिसका नाम अंकिता था, जो कि बहुत ज्यादा होशियार और एक समझदार लड़की थी। पूरे स्कूल के साथ साथ गांव में हर व्यक्ति उसकी प्रशंसा करता था। अंकिता का एक बड़ा भाई भी था जिसका नाम पुष्पेंद्र था, लेकिन अंकिता के माँ नहीं थी। उसकी माँ की मृत्यु जब वो 10 साल की थी तब हो गई थी, और तब से उसके पिता ही उन दोनों के माता और पिता थे। सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था। अंकिता अपनी सहेलियों के साथ और उसका बड़ा भाई अपने दोस्तों के साथ साइकिल पर स्कूल जाया करता था कि तभी एक दिन स्कूल जाते समय अंकिता को रास्ते में बहुत तेज टॉयलेट लगा। स्कूल काफी दूर होने के कारण उसने पास ही की झाड़ियों में टॉयलेट किया और स्कूल की तरफ चल पड़ी। लेकिन उसे क्या पता था कि यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। वह स्कूल पहुंचने तक तो, यहाँ तक कि सुबह की स्कूल प्रार्थना तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही अंकिता कक्षा में पहुंची उसके चेहरे का भाव बिल्कुल अलग हो गया था। वह एकदम सुनसान होकर बैठ गई, जिसे देखकर कक्षा के सभी बच्चे हैरान थे। काफी देर से अंकिता बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रही थी और किसी से भी बात नहीं कर रही थी, ना ही कोई प्रतिक्रिया दे रही थी। आज ना ही वह रोजाना की तरह टीचर द्वारा पूछे गए सवालों का सबसे पहले उत्तर देना, यहाँ तक कि क्लासमेट से आगे होकर बोलने वाली अंकिता मैडम से भी बात नहीं कर रही थी। वह बस अपनी जगह पर एकदम स्थिर होकर बैठी हुई थी। उसकी आंखें एकदम लाल थी और उसके आंखों के नीचे काले घेरे एकदम साफ साफ दिखाई दे रहे थे। टीचर ने सोचा शायद ही बीमार हो गई है, जिसके बाद टीचर ने फटाफट से 12th क्लास में पढ़ने वाले अंकिता के बड़े भाई पुष्पेंद्र को बुलाया, लेकिन वह तो अपने भाई से भी बात नहीं कर रही थी। जिसके बाद पुष्पेंद्र ने प्रिंसिपल ऑफिस से अपने घर पर फोन लगाया, जहां से उसके पिता फटाफट से स्कूल की तरफ दौड़ते हुए आए और वह अंकिता को अपने साथ बिना किसी देरी के अस्पताल की तरफ ले गए, जहां डॉक्टर ने अंकिता को कुछ दवाइयां दी और आराम करने को कहा। जहां से अंकिता के पिता उसे घर ले आए और पलंग पर सुला दिया। देखते देखते दिन की शाम हो गई और शाम की रात, लेकिन अंकिता अभी तक नहीं उठी थी। तभी जैसे ही पुष्पेंद्र ने उसे उठाने की कोशिश की तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगी और कहने लगी कि उसे वह बुला रहा है, उसे वहां जाना होगा। यह देखकर पुष्पेंद्र डर गया और उसने फटाफट से अपने पिता को आवाज लगाई। वो भी यह नजारा देखकर एक बार के लिए डर गए, लेकिन जैसे तैसे उन्होंने अंकिता को संभाला और डॉक्टर की दी हुई नींद की गोली देकर उसे सुला दिया। अंकिता की ऐसी हालत देखकर उसके पिता ने सोचा शायद अंकिता की दिमागी हालत ठीक नहीं है, उसे कोई दिमागी बीमारी हो गई है, और इसीलिए दूसरे ही दिन अंकिता के पिता उसे अजमेर ले आए, जहाँ पर डॉक्टर से लेकर हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पर भी अंकिता को हुई बीमारी के बारे में उन्हें पता नहीं चला। अंकिता ना तो कुछ बोल रही थी, न ही अपने आप इधर उधर जा रही थी, केवल सुनसान तरीके से एकदम स्थिर होकर बैठी हुई थी। जहां से शाम को वह गोविंदगढ़ डॉक्टर द्वारा दी हुई दवाइयां लेकर लौट आए, लेकिन आज भी रात के समय अंकिता अचानक उठकर चिल्लाने लगी और घर के बाहर जाने की कोशिश करने लगी, जिसे उसके पिता ने एक लोहे की चेन से बांधकर कमरे में बंद कर दिया। ऐसा अब हर रोज होने लगा था और उन दवाइयों का कोई भी असर अंकिता पर दिखाई नहीं दे रहा था कि तभी एक दिन अंकिता के पिता उसे पास ही के गांव में एक बाबा के यहाँ ले गए, जहां उस बाबा ने बताया कि अंकिता पर किसी अनजान आत्मा का भयानक साया है। यहाँ तक कि उस बाबा ने यह भी बताया कि अंकिता की यह हालत उसके कोई गलत जगह पर पेशाब करने की वजह से, जहाँ कोई आत्मा का निवास था, से हुई है, और इसीलिए उस आत्मा का साया अंकिता पर छाया हुआ है।
लेकिन उस बाबा के काफी प्रयासों के बाद भी वह अंकिता के ऊपर मंडरा रहा भयानक साया हटाने में सफल नहीं हुए। जिसके बाद अंकिता और उसके पिता घर लौट आए। घर आने पर अंकिता के पिता ने अंकिता की एक सहेली जिसके साथ अंकिता स्कूल आया जाया करती थी से पूछा, जिस पर उसने बताया कि हाँ, अंकिता ने उस दिन स्कूल जाते समय रास्ते में झाड़ियों में टॉयलेट किया था। दूसरे ही दिन सुबह अंकिता के पिता उसके दोस्त और पुष्पिंदर के साथ उस जगह पर गए, लेकिन उन्हें वहां पर काले कलर के नारियल के अलावा कुछ ना मिला। जिसके बाद उन्होंने उस नारियल को पास ही के कुएं में डाल दिया और घर चले आए, लेकिन इसका कोई भी असर अंकिता पर नहीं पड़ा। इसके बाद क्या था, अंकिता के पिता उसे हर रोज किसी न किसी बाबा या तांत्रिक के पास ले जाते, लेकिन इसका कोई भी रत्ती पर असर अंकिता पर नहीं दिखा। यहाँ तक कि किसी के बताने पर अंकिता के पिता उसे अहमदाबाद के एक अच्छे हॉस्पिटल में भी ले गए, जहाँ वे 1-2 महीना रुके भी, लेकिन इसका भी कोई असर नहीं पड़ा और वे गांव चले आए, जहाँ पर घर में हर रात अंकिता बाहर जाने की कोशिश करती और चिल्लाती और अपने हाथ पैरों को इधर उधर मारती। ऐसा काफी दिनों तक चलता रहा। अंकिता को ठीक करने के सारे प्रयास विफल हो चुके थे कि तभी एक दिन एक रहस्यमय तरीके से अंकिता की मौत हो गई। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।